क्योंकि कई बार क्या होता है, आजकल का फैशन का दौर है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे कई प्रकार की वारदातें करते हैं, कई प्रकार की हत्या कर दे, भाई भाई को नहीं सहारा, उसको लेकर आप महिला के रूप में कैसे योग करोगे? बिल्कुल। अभी कोरोना काल के दौरान 2 साल से मैंने अपनी कथाओं में बहुत अपडेट किया है नया कुछ। और कथाओं को मेरे गुरु हैं श्री श्याम सुंदर पाराशर जी, डॉक्टर महाराज, वृंदावन श्री धाम पाराशर आध्यात्म पीठ से मैं भागवत कथा का तैयारी कर रही हूँ। तो उन्हीं के वाचन के अनुसार शास्त्र सम्मत भागवत कथा प्रवक्ता हैं, तो उन्हीं के अनुसार हम कथा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो सागर हैं, हम उनकी बूंद हैं, पर फिर भी कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन करें, आने वाली पीढ़ियों को सनातन धर्म के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में, अपने देवी देवताओं के बारे में, पौराणिक इतिहास जो कि अभी कई आने वाले टाइम में दब चुका है, और इतिहास भी लोगों ने बदल दिया है। जो शास्त्र सम्मत बातें थी वो अब आने वाले लोगों ने ये राजनीति के कारण या किसी भी व्यक्तिगत कारण के लोगों को मान लो, उन सब के कारण अभी हमारे जो धार्मिक पुस्तकों में जो भी धार्मिक बातें बताई जाती थी तो वो सब भी बंद कर दिया गया है। थोड़ा सिलेबस भी बदल दिए गए। तो मैं चाहती हूँ कि आने वाली पीढ़ियों को कथाओं के माध्यम से ही हमारे धर्म की जानकारी मिले, उपनिषदों की ग्रंथों की जानकारी मिले। कथाओं के माध्यम से, रामायण के माध्यम से बच्चे जाने कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। दीदी, सबसे बड़ा मामला ये हो रहा है, जैसे 21वीं सदी के अंदर अपन बच्चे होते हैं ना, बच्चे को ये जानने के रामलीला क्या होती है, कठपुतली क्या होती है, पहले उनके माध्यम से एक ही मंच पर सब अपना परिवार देखते हैं। आजकल फैशन का दौर, अपन खुद बदल रहे हैं या फिर कलाकार की मंचाई पे कुछ बदल गए, क्योंकि ऐसे ऐसे आजकल कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं जिसके आप बहन बेटियों के साथ में नहीं देख सकता, मम्मी अपने परिवार के साथ में खड़े होकर नहीं देख सकते, उनको लेकर आप क्या करोगे? मल्टीमीडिया का ज़माना है। कहना चाहती हूँ कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज है, फिल्मों के द्वारा जो दिखाया जा रहा है, जो दर्शाया जा रहा है, वो बच्चों की मानसिकता को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। मोबाइल के द्वारा भी बच्चे वो सब चीज़ें देख रहे हैं जो उनकी उम्र से पहले उनको दिखाई जा रही। तो कहने का भाव ये है कि अगर टेलीविज़न के माध्यम से या मल्टीमीडिया के माध्यम से अगर बच्चों को अश्लील चीज़ें न दिखाकर कुछ धार्मिक चीज़ें और कुछ धार्मिक जो ग्रंथ हैं या कुछ सीरियल्स ऐसे बना दें जो उन बच्चों के आने वाली पीढ़ियों को हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, तो ऐसे कुछ सीरियलों का निर्माण होना चाहिए और गलत का बहिष्कार होना चाहिए। जो आने वाली पर्दे पर जो गलत सीन दिखाए जाते हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर उंगली उठते हैं, ऐसे कुछ सीन्स वगैरह इनका बहिष्कार करें। आप अच्छी तरह, आजकल जनता जागरूक हो गई है, तो आप अच्छी तरह जान लें कि हम किसके अंदर कौन सी पात्रता देख रहे हैं, क्या इसे देखने लायक है या नहीं। अगर नहीं है तो आप खुलकर बहिष्कार करें, और अगर बहिष्कार ना कर सके तो कम से कम जो बहिष्कार कर रहा है उनका साथ दें और धर्म की राह पर चलने की कोशिश। आज का युग मैंने कई बार देखे, हंगामे होते हैं, धरना प्रदर्शन होता है। कहीं ऐसा हुआ कि जैसे आपने अवार्ड जीत के आए, उनका फोटो आप घर पे लगाओ, कोई अच्छा काम कर रहे हैं उनका लगाओ, आपके घर में हर जगह बच्चों के घर में देखे बड़े बड़े स्टारों के फोटो लगे, बड़े बड़े स्टारों के, इतने स्टार, उतने वो फिल्म बनाए, इसने वो फिल्में बनाए, उनको लेकर बच्चों की मानसिकता ऐसी बन गई कि आप जैसी प्रतिभाओं को, जिसके पास में हुनर है, जिसके पास में जज्बा है, जो देश को सलाम करनी चाहिए, उनका प्रतिभा दबती है, और जो गलत काम कर रहे हैं और अपनी मानसिकता गलत फैलाए, उन लोगों का सम्मान मिल रहा है। देखिए, किसी न किसी का कोई ना कोई आइडल होता है। बच्चे कच्ची मानसिकता वाले, छोटे मन के होते हैं, कच्ची मिट्टी के होते हैं। आप उनको जिस रंग में, रूप में ढालेंगे वो ढल जाते हैं। तो आपके घर के अंदर जिस वातावरण को आप उत्पन्न करेंगे, यानी क्रिकेट के उसमें, राजनीति में, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, जिस भी रूप में आप बच्चों को ढालना चाहेंगे वो अपने आप ढलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कोई ना कोई ऐसा आइडल उन बच्चों को देना है जो वास्तव में ही उनको इंस्पायर करता हो और उनको सही राह दिखाता हो। तो उन्हीं के फ़ोटोज़ वगैरह, उनकी अपडेटिंग, उनको पढ़ना, उनको सुनना, अच्छी पुस्तकें बच्चों के लिए एक अच्छे मित्र की तरह होती है। सबसे बढ़िया होता है पढ़ाई, आप वो पढ़ो। मारवाड़ी भक्तों को कहना चाहती हूँ कि राम राम सा, खम्मा घड़ी सा और तो ज़्यादा तो कुछ नहीं आता है। आपने कुछ यहाँ आने के बाद में मारवाड़ी कुछ शब्द सीखे या मारवाड़ी में कोई कविता सीखी तो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, ताकि उनके मन में ऐसा नहीं हो कि ये तो बाहर के।
मैं मारवाड़ी तो मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन आप कुछ पूछें तो मैं आपकी ज़रूर। तीसरी हाजिरी है, थोड़ा बहुत तो कुछ हुआ होगा परिवर्तन मारवाड़ी अंदाज में, क्योंकि आप तो उस एरिया से जहाँ से रेलगाड़ी भी आती है ना, वो भी मुड़ती है, कि जबकि रेल का तो सीधा निशान होता है, वहाँ भी मुड़ती है आपके। हाँ, मारवाड़ी में तो मैं क्या बोलूँ, अब समझ में नहीं आ रहा कि कसा हो, कहीं कर रहा हो, और थाने कार्यक्रम कसो लाग रह्यो है। बहुत बहुत धन्यवाद जरी भी अलका जी शर्मा, बहुत बहुत शानदार मारवाड़ी अंदाज में बातचीत करनी बहुत जरूरी है। ये वन जगह है जन जगह माते बहुत ही शानदार चीज देखने मिले, और वन जगह माते ओपरे राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे वणोरु निवास है, और वन जगह अगर आयुरा है तो वणोरु की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने राजस्थान पॉलिटिकल मामला में देखो दीदी, आपके बात से तो मैडम में कैसा रुझान है, किस टाइप का, क्योंकि थोड़ी बहुत अपन को पॉलिटिकल भी बात जरूरी है। बिल्कुल, देखिए वैसे मैं तो राजनीति से थोड़ा दूर भी रहती हूँ, लेकिन फिर भी समय है, दौर है, तो कुछ जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे आपके झालावाड़ की सबसे परिचित क्या, क्योंकि हम भी कभी आ जाए तो फिर हमें लगे जैसे हमारा सूर्य मंदिर है और ये कार्यक्रम वगैरह, तो आपके वहाँ की प्रसिद्ध क्या क्या खास? हमारे झालावाड़ में सबसे प्रसिद्ध तो मैं हूँ एक तो। बहुत बहुत। दूसरा संत पीपाराम जी महाराज का आश्रम है, जो कि उन्होंने राजकाज त्याग करके परमात्मा की शरण प्राप्त करी, तो उनका आश्रम। और गागरोन का किला, जो कि एशिया के उसमें बुक में नाम आया है उसका। और सरोवर की कचौरी, हाँ, और एक हमारे कचौरी सेंटर है सरोवर का, बहुत चटपटी कचौरी बनाते हैं वो, हमारे पारिवारिक भैया हैं। और वैसे तो किला है, गढ़ है, राजा महाराजाओं का जगह है वो। तो आपके बाद तो मैंने सुना है मिनी सचिवालय भी है, मैं आगे गया हूँ, पूरा गोल गोल घूमना पड़ता है। बड़ा हमारे वसुंधरा जी मैम के समय में, मुख्यमंत्री साहिबा के समय में काफ़ी परिवर्तन किया है झालावाड़ को, बहुत बड़ा मिनी